ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने आज तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में खामनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। खामनेई ने कहा कि ईरान ने इजरायल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामनेई ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनको कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद यहां आकर उन्होंने नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आए थे। हम एक बार फिर से रुख करेंगे। उमाशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, मैसेज क्या है इस पूरे संबोधन का? जी देखिए, तकरीबन घंटे भर के आसपास का ये संबोधन था और जो पूरा लबो-लुबाब था इस बात पर था कि जो दुश्मनों की जो साजिश है वो मुसलमानों को बांटने की है और मुसलमानों में एकता बनाए रखना जो है समय की जरूरत है। ये बात प्रमुखता से खामेनेई की तरफ से की गई, जो कि ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं। साथ ही साथ 7 अक्टूबर के हमले को जायज ठहराया गया और ये कहा गया कि दुश्मन एक ही है पूरे मुस्लिम समुदाय का, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो इजराइल है। और इसके लिए सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जो एक भावनात्मक अपील है वो खामेनेई की तरफ से की गई। आपने सही कहा, हम पहले भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद पहली बार एक धार्मिक उपदेश के साथ जो है वो खामेनेई सामने आए और उन्होंने जुमे की नमाज जो है उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया। तो पूरा जो मकसद लगता है वो अपनी ताकत को दिखाने का और भावनात्मक तौर पे लोगों को अपने साथ जोड़ने का है, क्योंकि उन्होंने जो बोला तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में, वहां मौजूद लोगों ने ही नहीं सुना बल्कि ऑनलाइन जरिए से या बाकी कम्युनिकेशन के दूसरे जरिए से दुनिया भर के तमाम देशों में उनको बहुत ही गौर से सुना गया। और इसी मौके का जो एक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सबों से एकजुट रहने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश इस बात की है जो पूरे इलाके का तेल है, यानी कि मध्य पूर्व का जो तेल है, जो रिसोर्सेज है, जो एनर्जी है, उसके लिए इजराइल को एक ऐसा हब बनाने की तैयारी है जिसके जरिए पश्चिमी देशों को वो जो है तेल की सप्लाई करे। तो एक लार्जर पिक्चर उन्होंने पेश करने की कोशिश की और इस तरह की बातों के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों को भावनात्मक तौर पे जोड़ने की कोशिश की। और इसलिए जरूरी ये था क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने हमले में देरी की, बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे और हमले के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल रिटेलिएट करेगा, तो क्या ईरान एक बार फिर चुप बैठेगा। तो इस पूरे मौके का इस्तेमाल जो है खामेनेई की तरफ से इस बात के लिए किया गया कि जो कुछ भी एक विभेद है मुस्लिम कंट्रीज में, अलग अलग देशों में, वो खत्म हो और सब एकजुट होकर इजराइल के साथ और अमेरिकी और कुछ पश्चिमी देश के खिलाफ, जिसके खिलाफ इन लोगों ने अपना एक मोर्चा खोला हुआ है, उन सब के खिलाफ मिलकर एकजुट होकर लड़े। जी उमा, जब नसरुल्लाह को ढेर किया गया उसके बाद ऐसी खबरें आई कि जो खामनेई हैं वो एक सुरक्षित जगह पर मौजूद हैं इस समय, उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं हो रही थी। आज उन्होंने इस दिन को चुना, जुमे के दिन को उन्होंने चुना अपनी तकरीर करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। सवाल यह है कि इस मस्जिद को क्यों चुना और सार्वजनिक तौर पर अपनी बात कहने को क्यों चुना? वो हो सकता था कहीं से भी मैसेज जारी कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग के बीच अपनी बात का कहना, इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते थे वो? जी देखिए, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की तरफ से इस बात को रिपोर्ट किया गया था जब नसरुल्लाह के ऊपर हमला हुआ और उसमें उसकी जान गई। उसके बाद ये कहा गया कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको एक गुप्त ठिकाने पर, एक बहुत ही सुरक्षित ठिकाने पर, सुरक्षित बंकर में ले जाया गया है। और उसके बाद से ये जो खबर है वो सुर्खियां बनकर चली। तो ये एक मौका नजर आया जब ईरान को ये दिखाना था कि वो किसी डर से कहीं छिपे नहीं हैं बल्कि सार्वजनिक स्थल पर आ सकते हैं, और इसलिए उन्होंने सामने आना मुनासिब समझा। हालांकि बहुत से जो खामेनेई के समर्थक हैं वो मानते नहीं है कि कभी वो छिपे भी या किसी सुरक्षित जगह पे गए। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए अगर ऐसा कदम उठाया भी गया तो वो कोई गलत कदम नहीं है, क्योंकि अपनी सुरक्षा जो है सबसे बड़ी होती है। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल इस मस्जिद में आने के साथ और जहाँ पे कि लाखों लोग मौजूद थे, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक संदेश ये देने की कोशिश जरूर की गई है कि वो दुश्मनों से डरे नहीं है और वो सार्वजनिक तौर पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। और जितनी लंबी तकरीर उन्होंने दी उसमें बार बार वो जो है वो इजराइल के खिलाफ बात करते नजर आए, अमेरिका जैसी ताकतों के खिलाफ बात करते नजर आए और यही जताने की कोशिश की कि ईरान जो है फिलिस्तीनी कॉज के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, किसी भी तरह से वो डिगा नहीं है, और एकजुटता की अपील जो है वो बार बार करते हुए नजर आए। जी, एक आखिरी सवाल उमा मेरा आपसे, और वो सवाल है ये, उन्होंने कहा कि हम
हार नहीं मानेंगे, जवाब दिया जाएगा और आगे भी जवाब देंगे। इस बात के मायने क्या हैं? जो पहले ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि हम अपना जवाब दे चुके हैं, इजराइल दोबारा हमले की जरूरत ना करे, इस बात के मायने क्या है? जी देखिए, इस तरह के बयान के मायने एक होते हैं, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उसके तहत ये सब आता है कि एक बार तो ईरान ने जो हमला कर दिया, अब इजराइल की तरफ से क्योंकि हमले का अंदेशा है, तो उस हमले के अंदेशे को कम से कमतर करने के लिए इस तरह के बढ़ चढ़ कर बयान जो है दिए जा रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो हम दोबारा जी। मजबूती के साथ हमला करेंगे। और ये सभी जानते हैं कि ईरान की जो सैन्य ताकत है, खासतौर पे जो हवाई क्षमता है, वो इजराइल से कहीं बहुत ज्यादा कम है और हवाई सुरक्षा प्रणाली तो और भी लचर है। तो ऐसे में इजराइल या अमेरिका की तरफ से उसके तेल ठिकानों पर या उसके जो आर्थिक ठिकानों पर हमला होता है तो ईरान जो है वो बुरी तरह से और मार खाएगा, आर्थिक तौर पे जो पहले से आर्थिक बदहाली की हालत में गुजर रहा है। जी। तो इस तरह की स्थिति कोई पैदा ना हो तो आगे बढ़ के बयान दिया जा रहा है कि इससे ज्यादा बड़ा हम हमला करेंगे। हालांकि 2 हमले देख लिए दुनिया ने, अप्रैल का और जो अभी कुछ दिन पहले किया गया, उसमें ईरान ने इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया। इजराइल का नुकसान हुआ लेकिन जिस तरीके से मकसद था उतना नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे में बयानों के जरिए इस बात को दिखाने की कोशिश होती है जी कि बिल्कुल, ईरान जो कई है वो काफी मोर्चों पर ताकतवर उमा है ये और लड़ाई वो लड़ी जा रही है, सैन्य मोर्चे पर लड़ी जा रही है, माइंड गेम भी खेला जा रहा है, साइकोलॉजिकल वार भी यहां पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुआ आपका तमाम पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। अब ये जो आज खामनेई पब्लिक के सामने आए हैं, अपनी बात उन्होंने कही है, नमाज पढ़वाई है लोगों को, उसके मायने बहुत ज्यादा हैं। पूरी दुनिया की नजरें उनके इस संबोधन पर टिकी थी और ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, वो तस्वीरें अब आपको दिखाना चाह रहे हैं जिसके जरिए आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब खामनेई पहुंचे थे ग्रैंड मस्जिद में, उनके आसपास लोग मौजूद थे, वो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जी हां, ये वो तस्वीरें हैं, ये ग्रैंड मस्जिद का वो इलाका जहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। जहां तक आपकी नजर जाएगी इन तस्वीरों को देखकर, आपको केवल सिर ही सिर नजर आएंगे। और खास बात यह रही कि यहां पर जितनी बड़ी तादाद में पुरुष आए थे, उतनी ही तादाद में महिलाओं ने भी यहां पर शिरकत की। और यह भी आपको हम बता दें कि इन लोगों के बीच बच्चे भी थे, हाथ में उनके नसरुल्लाह की तस्वीरें थी और काफी जोरदार तरीके से यहां पर नारे भी लगाए जब खामनेई ने अपनी बात रखी। तो एक प्रकार से जो समझा जाए वो ये कि पूरा सपोर्ट यहां पर लोगों का है और खामनेई ने भी भावनात्मक अपील लोगों से की है एकजुट रहने की, इस्लाम के रास्ते पर चलने की उन्होंने बात कही है कि जो कुरान ने रास्ता दिखाया है उस पर वो चलें। और सभी मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि वो एकजुट रहें, वरना दुश्मन फूट डालकर विभाजन कर कर अपनी नीतियों में कामयाब हो जाएगा। तमाम अहम बातें आज खामनेई ने इस गैदरिंग के दौरान कही हैं।